मन में चौबीसों घंटे सेक्सुअल थॉट्स चलते रहते हैं, पॉर्न के बारे में चीजें चलती रहती हैं। मैं किसी भी लड़की को देखता हूं तो मुझे एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह लगती है, एक लड़की की तरह नहीं लगती। मुझे क्या करना चाहिए? इस वीडियो में हम इन सारे क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि इन चीजों से कैसे निकला जाता है और ये चीजें कितनी गलत तरीके से आप पे प्रभाव डाल रही हैं। सबसे पहले समझते हैं सेक्सुअल थॉट्स को। देखो, कई बार हमें लगता है कि क्योंकि हम ऐसा फील कर रहे हैं सेक्सुअली, या कई बार हमें डर लगता है, कई बार हमें लालच आता है, कई बार हमें भूख लगती है, तो ये हमारे कंट्रोल में है। लेकिन अक्सर ये चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। ये काफी हद तक नेचुरल होती हैं। कि जब भी आप खाना खाते हैं तो क्या ये आपके कंट्रोल में होता है कि आपको कितना खाना है? क्या ये आपके कंट्रोल में होता है कि आपको कितना पानी पीना है? नहीं। हमें ऐसा फील तो होता है कि हम डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन हम डिसाइड नहीं करते। हमें अपने आप पता चल जाता है कि अब पेट भर चुका है, अब प्यास लगी है, अब पानी पी लिया, अब इससे ज्यादा पानी नहीं चाहिए। अब मुझे ऑब्वियसली अब खाया पिया है तो निकालना भी पड़ेगा। क्या आप डिसाइड करते हो कब निकालना है? नहीं, वो आपकी बॉडी डिसाइड करती है। आपको डर लगता है, आपको लालच आता है, आपको सेक्सुअली आप अराउज फील करते हो, ये कहीं हद तक आप पे डिपेंड नहीं करता। ये बहुत ज्यादा हद तक नेचुरल होता है। और सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों बनाया गया होगा? सेक्स जैसी गंदी चीज क्यों नेचर ऐसा बनाएगा? ये क्या हो सकता है? ऐसे कैसे कह सकते हो? देखो, पहली बात, सेक्स कोई गलत चीज नहीं है। ये सिर्फ वैसी ही चीज है जैसे कि खाना पीना, नहाना धोना और सांस आना सांस जाना, बाल आना बाल कटना, झड़ना, ये सब वैसे ही नेचुरल है। ये हम इंसानों ने हवा बना दिया है कि सेक्स, अरे ये तो बहुत गलत चीज है, अरे ये क्यों कर रहे हो, अरे वो क्यों कर रहे हो। एक चीज समझो कि नेचर जो है ना, वो इवोल्यूशन चाहती है। वो एक जो भी हमारी स्पीशीज हैं उनको इवॉल्व करना चाहती है, और इवॉल्व होने के लिए उन दोनों को आपस में सेक्स करना जरूरी है। क्योंकि इवॉल्व तभी तो होंगे क्योंकि जो अभी हमने चीजें सीखी हैं, जो हमने इस जन्म में अडॉप्ट की हैं चीजें, वो हम पास ऑन करना चाहेंगे। यही चाहती है ना, यही तो इवोल्यूशन होता है ना। तो उसके लिए मुझे और एक लड़की को सेक्स करना होगा। जो उसने सीखा, जो मैंने सीखा, इस पूरी धरती पे आके वो हम पास ऑन करेंगे अपने बच्चे को। फिर वो सीखेगा, वो पास ऑन करेगा, वो सीखेगा। अब ऐसे ही दो लोग आके सेक्स तो कर नहीं लेंगे, इसलिए उनको सेक्सुअल अट्रैक्शन दिया जाता है सो दैट कि वो पास आए और सेक्स कर ले। अदरवाइज अगर आप सोच के देखें कि सेक्स में जो सारी चीजें होती हैं, अगर उसमें इतना मजा ना आता जितना कि आता है, तो हम वो चीज कभी करते ही नहीं। क्योंकि हमें मजा आता है इसलिए हम वो चीजें करते हैं, और नेचर को ये सारी चीजें पता है। इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप किसी लड़की को देख के सेक्सुअली अराउज फील करते हैं या आपके मन में गंदे विचार आते हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट समझना जरूरी है कि यहाँ पर आपको रिस्पेक्ट और कंसेंट दोनों चीजों को समझना होगा। मन में विचार आ गया, यहां तक तो ठीक है, लेकिन उन विचारों के बाद आप कुछ गलत एक्शन ले लेते हैं, वो चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। बिल्कुल मैं इसका खंडन करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी लड़की को देखता हूं, हो सकता है उसका फिगर बहुत ज्यादा अच्छा हो, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो, बहुत ज्यादा हॉट हो सकता है, लेकिन मैं उसको देख के आगे निकल जाता हूं कि ठीक है यार, ब्यूटीफुल है, कोई बात नहीं। तो इसमें क्या बुरा हुआ? कोई बुरा नहीं हुआ। उसको भी अच्छा लगा होगा कि हाँ, इसने मेरे को देखा, मुझे भी अच्छा लगा कि ठीक है, अच्छी लड़की है। लेकिन मैं उसको देख के उसको और घूरना शुरू कर देता हूं, उसको अनकंफर्टेबल फील करवाना शुरू कर देता हूं, मैं जाकर कुछ गलत कमेंट्स पास करता हूं, तो ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अगर आपके दिमाग में कोई चीज आ रही है वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसको एक्शंस में लेके आ जा रहे हैं जिससे कि आप सामने वाले को अनकंफर्टेबल फील करवा रहे हैं, तो वो चीज सही नहीं है। अब सवाल उठता है कि अगर मेरे मन में इच्छा आ रही है तो उस इच्छा की पूर्ति भी होनी चाहिए। यानी कि आप बोल रहे होंगे कि मुझे सेक्स भी करना है, तो मैं सेक्स कैसे करूं? ऐसी क्या सेक्स कर लूं? देखो, एक ना रिलेशनशिप में बहुत सारी चीजें होती हैं। जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो आप एक दूसरे से बातचीत करते हैं, आप एक दूसरे के साथ बुरे समय में उनका साथ देते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, कॉल पे बात करते हैं, और उनमें से ही एक चीज इंटरकोर्स भी हो सकता है, सेक्स हो सकता है, किसिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बट अगर आप दोनों कंफर्टेबल हैं, आप दोनों की हामी है, तब तो आप किसी भी रिलेशनशिप में आए, और ये सारी चीजें नेचुरल हैं और दोनों तरफ से मांग होती है इस चीज की। ऐसा नहीं है कि कोई लड़का एक लड़की को देख के ये चीजें फील करता है, लड़कियां भी करती हैं, लेकिन क्योंकि लड़कियों में धैर्य कुछ ज्यादा होता है इसलिए वो ये सारी चीजें दिखाती नहीं हैं, उनके एक्शंस में ये सारी चीजें आती नहीं हैं। और नंबर 3, कोपिंग स्ट्रेटजीज। देखो, हमें समझना पड़ेगा कि अगर वो सारे विचार हमारे मन में आ रहे हैं, हम किसी का भला बुरा कुछ नहीं कर रहे, हम किसी पे कमेंट पास नहीं कर रहे, हम जाके किसी लड़की को छेड़ नहीं रहे, हम आगे बढ़ जा रहे, लेकिन वही दिमाग में चलता आ रहा है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर सी बात है, अगर ऐसा रहेगा तो आप
टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे, आपका टाइम वेस्ट हो रहा होगा, आपकी जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी हद तक उसकी धज्जियाँ उड़ चुकी होंगी। आप पढ़ाई करेंगे, उस पर ध्यान नहीं जाएगा, आप लड़की के बारे में सोचेंगे। हाँ, आप जॉब के लिए कुछ कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप पॉर्न के बारे में सोचेंगे। आपको पैसे कमाने के बारे में सोचना चाहिए तो आप चीज़ें इमेजिन करना शुरू कर देंगे। ये चीज़ें ऑब्वियसली टाइम वेस्ट तो कर ही रही हैं। देखो, हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कब आपको सेक्सुअल थॉट्स आएंगे और कब नहीं आएंगे। अब इसको इस तरीके से समझ के चलिए, खाली टाइम शैतान का घर होता है, ऐसा ही कुछ कहावत है ना, और वो बिल्कुल सही है। अगर तो आपके पास कुछ भी काम धाम करने के लिए नहीं है तो आपके पास नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे, हमेशा आएंगे। इसलिए आपको चाहिए कि आप एक हॉबी डेवलप करें, उसके पीछे जाएं, नई नई चीजें सीखें, कुछ काम करें। आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कुछ नेगेटिव सोचने का। अगर आप खाली बैठेंगे 101% आप नेगेटिव ही सोचने वाले हैं। आप पास्ट के बारे में चीजें सोचेंगे, फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, और उन चीजों में से एक चीज आ जाती है सेक्सुअल चीजें। उसके बाद आपकी मांग होगी कि मैं मैस्टरबेशन कर लूं, वो और बड़ी मुसीबत है, क्योंकि उसके बाद भी मन नहीं मानता। और इसमें कोई बुरा नहीं है अगर सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं मन में। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों में, सो दैट कि उनकी भी कुछ हेल्प हम लोग कर पाएं। धन्यवाद।